हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करे होंगे। आज हम लोग बहुत ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और सारे प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो आज आपका पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई थी। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। आज का पहला और सबसे आसान प्रश्न और इसका उत्तर आप सभी को पता है, तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत किसे कहते हैं। वेदांत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेदांत किसे कहते हैं। पहला उपनिषद, दूसरा आरण्यक, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है पुराण। आपको बताना है वेदांत किसे कहते हैं और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत, क्योंकि यहाँ आकर के वेदों की जो व्याख्या है, उसका जो एक तरीके से कहिए वर्णन है या उसको जो आसान करने का काम कर रहे थे लोग, व्याख्या करने का काम कर रहे थे, वो बंद हो गया था। इसीलिए उपनिषद को वेदांत कहा गया है। वेदांग कितने हैं बताएंगे। वेदों के कितने अंग हैं, वेदांग कितने हैं आपको ये बताना है। पहले में है 6, दूसरे में है 7, तीसरे में है 8 और चौथे में है 10। और ये भी आप सभी का पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है कि कितने वेदांग हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। 6 वेदांग हैं आपके। 6 वेदांग कौन कौन से हैं, अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। सबसे बड़ा और पुराना वेद कौन सा है। बहुत आसान लेकिन महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा और पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो आप सभी को बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन या पुराना वेद कौन सा है। तो ये भी सभी बच्चों को पता है, ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन और सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद है। नेक्स्ट है, सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है। कौन सा वेद है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इनमें से कौन सा है जो सबसे लोकप्रिय वेद है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आसान भी। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो आपका अथर्ववेद है यही आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, आम लोगों की जो बातें हैं इसी में है, इसलिए इसको सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गद्य और पद्य में किस वेद की रचना हुई है। कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं, इनमें से कौन सी वेद की रचना जो है वो आपका गद्य और पद्य दोनों में किया गया है। बाकी तीनों का पद्य में हुआ है, कोई एक आपका वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। और इसका उत्तर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 2, यानी कि यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। बताएंगे बच्चा लोग, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। बहुत ही आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का है। पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें से कौन से वेद का ब्राह्मण है। पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सब आपका पढ़ा हुआ है और सब महत्वपूर्ण है। तो ये आपका है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविंश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेद त्रय में कौन शामिल नहीं है। कौन सा वेद है जो वेद त्रय में शामिल नहीं है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। आपको बताना है कौन सा वेद है जो वेद त्रय में शामिल नहीं है। और ये भी आपके लिए बहुत आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अथर्ववेद को वेद त्रय में नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि इसे थोड़ा निकृष्ट कोटि का माना जाता है, क्योंकि इसमें आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य में किस ग्रंथ की रचना हुई है। कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना पूर्णतः गद्य में किया गया है। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कौन सा ग्रंथ है जो पूर्णतः आपका लिखा हुआ है गद्य में। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है।
जो आपके आरण्यक हैं इनकी रचना पूर्णतया गद्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, होता किस वेद का पुरोहित है? होता किस वेद का पुरोहित है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। आपको बताना है होता किस वेद का पुरोहित है। और बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबको पता है ऋग्वेद के ही पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सभी यज्ञों का निरीक्षण कौन करता है? यज्ञों का निरीक्षण करने का काम कौन सा ब्राह्मण करता है? होता है, ब्रह्मा है, उद्गाता है और गोपत है। आपके सामने है 4 ऑप्शन। आपको बताना है कि यज्ञों का निरीक्षण कौन सा पुरोहित करता है। तो याद रखिएगा आपका जो ब्रह्मा है यही यज्ञों का निरीक्षण करता है। और ये क्वेश्चन आयोग ने कई बार पूछा हुआ है, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या है? पहला है गायन, दूसरा है स्तुति एवं प्रार्थना, तीसरा है कर्मकांड और जादू टोना और चौथा है वशीकरण। आपको बताना है कि कौन सा है जो आपकी ऋग्वेद की विषय वस्तु। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। और आप सभी को पता है कि इसमें स्तुतियाँ हैं, प्रार्थनाएं हैं देवताओं के लिए और विभिन्न जो हैं क्षेत्र के चीज़ों के लिए इसमें स्तुतियाँ और प्रार्थनाएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये किस वेद में कहा गया है? कौन से वेद में कहा गया है कि जो सभा समिति है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं? आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को? हो तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, अथर्ववेद में कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मगध की चर्चा किस वेद में मिलती है? मगध की चर्चा किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको बताना है कि मगध की चर्चा कौन से वेद में पहली बार मिलती है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ऑप्शन है 4 सही, अथर्ववेद को ही कहा जाता है। अथर्ववेद में ही पहली बार मगध की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अयोध्या की चर्चा किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि अयोध्या की चर्चा पहली बार किस वेद में मिलता है। तो याद रखेंगे आपका इसका उत्तर भी हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही मिलता है अयोध्या का भी पहली बार चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गोत्र शब्द की चर्चा किस वेद में मिलती है? किस वेद में गोत्र शब्द की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको बताना है कि गोत्र शब्द की चर्चा किस वेद में मिलता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, चूंकि क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में पहली बार गोत्र शब्द की चर्चा मिलती है। आप सभी को मैंने बताया था ऋषि मंडल, गोत्र मंडल, वंश मंडल। तो गोत्र शब्द की चर्चा आपके पहले ही यानी कि सबसे बड़े और पुराने वेद में है। आश्रम त्रयी में कौन सा आश्रम शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा आश्रम है जो आश्रम त्रयी में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन भी आयोग ने पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। और आप सभी को मैंने बताया था कि जो लास्ट का है संन्यास, ये आपका शामिल नहीं है आश्रम त्रयी में। याद रखिएगा आश्रम त्रयी में ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है प्रस्थान त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? और ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। उपनिषद, भगवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, इनमें से कौन सा है जो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो आपका जो शामिल नहीं है प्रस्थान त्रयी में वो है भगवत। उपनिषद शामिल है, भगवत गीता भी शामिल है और ब्रह्मसूत्र भी शामिल है, लेकिन इसमें भगवत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने और इसमें पूछ रहा है कि द्विज में किस वर्ण को शामिल नहीं किया जाता? कौन सा वर्ण है जो कि आपका द्विज में शामिल नहीं होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता उसे द्विज में शामिल नहीं किया जाता। और आप सभी को पता है कि उपनयन संस्कार शूद्रों का नहीं होता है, इसलिए ये द्विज में शामिल नहीं है। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला, और शिक्षा अध्ययन के बाद माना जाता है कि जो मनुष्य है उसका दोबारा से जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनि त्रय में कौन शामिल नहीं है? आपके सामने पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा पाणिनि, तीसरा कात्यायन और चौथा है वशिष्ठ। इसमें से कौन है जो मुनि त्रय में शामिल नहीं है? आपको उनका नाम बताना है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि कौन से हैं जो मुनि त्रय में शामिल नहीं है।
तो इसमें शामिल है PPK, यानी कि इसमें वशिष्ठ शामिल नहीं है, PPK शामिल है, याद रखिएगा, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन। सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसे माना जाता है? आपके 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अच्छा, महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ माना जाता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। काम को ही सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा माना जाता है पुरुषार्थों में। सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसे माना जाता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपके 4 आश्रमों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? कौन से आश्रम में आदमी ज़्यादातर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है? तो आप सभी को पता है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य सबसे ज़्यादा कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ जो है माना जाता है आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या कौन सा ग्रंथ करता है? कौन सा ग्रंथ है जो वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या करता है? यानी कि वेद जो है उसमें कर्मकांड लेकर के आने का जो मतलब जो है काम है, किसने किया है? किसने वेदों का गलत तरीके से व्याख्या किया, उसमें कर्मकांड मतलब जो है ला करके भर दिया, तो वो कौन सा है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराण। इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो कर्मकांडीय व्याख्या करता है। तो आपके जो ब्राह्मण है यही है वेदों के कर्मकांडीय व्याख्याकार। सामवेद किस वेद पर आधारित है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सामवेद कौन से वेद पर आधारित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका जो ऋग्वेद है इसी पर सामवेद आधारित है। सामवेद के केवल 75 सूक्त ही अपने हैं, बाकी सारे सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, यज्ञीय कर्मकांड का वर्णन किस वेद में किया गया है? यज्ञीय कर्मकांड का वर्णन कौन से वेद में है? कौन से वेद में यज्ञ के कर्मकांडों से जुड़े हुए वर्णन देखने को मिलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप सभी को पता है कि जो आपका यजुर्वेद है ये यज्ञीय कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, यज्ञीय कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिकित्सा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ है जो चिकित्सा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका अथर्ववेद ही चिकित्सा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अर्धवर्यु किस वेद का पुरोहित है? अर्धवर्यु किस वेद का पुरोहित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से कौन से वेद का पुरोहित है अर्धवर्यु? तो आपको इसका भी उत्तर देना है, और निश्चित ही आप सभी को पता है यजुर्वेद के ही पुरोहित को कहा जाता है अर्धवर्यु, और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ है जो संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है कि जो आपका सामवेद है यही आपका संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बच्चा लोग क्लास को शेयर भी कर दिया करें, आप लोग शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से कौन सा है आपका जिसका कोई आरण्यक नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है, आयोग ने पूछा हुआ है, तो आप सभी को पता हो, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने, उद्गाता किस वेद का पुरोहित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से किस वेद का पुरोहित है उद्गाता? तो आप सभी लोग अभी तक देख चुके हैं कि जो आपका ऋग्वेद है इसके पुरोहित हैं होता, यजुर्वेद के पुरोहित हैं अर्धवर्यु, सामवेद के पुरोहित हैं आपके उद्गाता। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सब आयोग का पूछा हुआ है। वेद का हाथ किसे कहते हैं? वेद का हाथ कौन सा है? आपको बताना है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, शिक्षा है। इसमें से कौन सा है जो कि आपका वेद का हाथ है? तो याद रखिएगा कि जो कल्प है इसी को वेद का हाथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है, कल्प को ही वेद का हाथ कहा जाता है। किस वेद में जादू टोना वशीकरण का वर्णन है? आपको बताना है किस वेद में जादू टोना वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है, ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण का ही उल्लेख है। वेद का पैर किसे कहा जाता है? छंद, कल्प, निरुक्त और व्याकरण। इसमें से कौन सा है जो वेद का पैर है? तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि मैंने ये सारी क्लासेस आपको कराई हैं, शॉर्ट्स में ये सारे फैक्ट दिए हैं। छंद जो है ये आपके वेद का पैर माना जाता है, वेद का पैर है आपका छंद।
नेक्स्ट है आपके सामने आत्रेय कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण हैं। आत्रेय कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आत्रेय और कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण हैं, तो आप सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आत्रेय कौशिकी आपके ऋग्वेद के ही ब्राह्मण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेद की नाक किसे कहा जाता है। कौन सा आपका है जो वेद की नाक है, आपको बताना है। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, इसमें से कौन सा है जो वेद की नाक है या नासिका है। तो याद रखिएगा, शिक्षा को ही वेद का नाक या वेद की नासिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैमिनी ब्राह्मण किस वेद का है। जैमिनी ब्राह्मण किस वेद का आपको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको बताना है जैमिनी ब्राह्मण किस वेद का है। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी को पता होने चाहिए। आगे आगामी एग्जाम में आपको यहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगा। आपका जो सामवेद है, इसी के ब्राह्मण का नाम है जैमिनी ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेद का मुख किसे कहते हैं। वेद का मुख कौन है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने देखा कि शिक्षा तो नासिका है, तो आपको बताना है व्याकरण और ज्योतिष में से। तो वेद का जो मुख है वो है आपका व्याकरण। वेद का मुख है व्याकरण, क्योंकि हम मुख से ही सही उच्चारण करते हैं और व्याकरण से ही हमारी वर्तनी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तैत्तिरीय किस वेद का ब्राह्मण है। तैत्तिरीय किस वेद का ब्राह्मण है, आपको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से किस वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय। तो आप सभी ने देखा कि आत्रेय और कौशिकी तो ऋग्वेद के हैं। तैत्तिरीय आपका जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। जैमिनी आपके सामवेद का है। पंचविश, षड्विश भी आपके सामवेद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष के प्रणेता कौन है। ज्योतिष के प्रणेता बताएं। पिंगल, लगध, कणाद और पाणिनि। तो आप सभी को पता होगा कि जो आपका ज्योतिष है इसके कौन हो जाएंगे। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन है जो कि आपके ज्योतिष के हो जाएंगे। तो बच्चा लोग, कौन है जो कि सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है लगध। लगध मुनि ही ज्योतिष के प्रणेता है, याद रखिएगा, लगध मुनि है ज्योतिष के प्रणेता। शिक्षा को वेद का क्या कहा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो नाक कहा जाता है। शिक्षा का जो नाक, शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है, याद रखिएगा। शिल्प वेद के प्रणेता कौन है। शिल्प वेद के प्रणेता कौन है। यास्क मुनि, नारद, विश्वकर्मा या विश्वामित्र। आपको बताना है शिल्प वेद के प्रणेता कौन है। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया था वेदों के उपवेद और उनके प्रणेता, तो शिल्प वेद के हैं विश्वकर्मा। छंद के प्रणेता कौन है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। छंद के प्रणेता कौन है। पिंगल, कणाद, आपके पाणिनि या कात्यायन। तो छंद के प्रणेता याद रखिएगा, पढ़ा हुआ है आप सभी का, पिंगल को कहा जाता है छंद का प्रणेता। निरुक्त को वेद का कौन सा अंग माना जाता है। तो निरुक्त को वेद का कौन सा अंग माना जाता है, आपको ये बताना है। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका निरुक्त है ये वेद का कौन सा अंग होता है। तो आपका इसमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि आँख ज्योतिष है, नाक शिक्षा है, पैर आपका छंद है, हाथ जो है ये कल्प है। तो निरुक्त को वेद का कौन सा अंग माना जाता है, आपको ये बताना है। अब आप लोगों के सामने हैं ऑप्शन, और इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन सा है जो निरुक्त को वेद का कौन सा अंग माना जाता है। तो आप सभी को पता है कि कान, कान ही जो है ये निरुक्त कहा, मतलब जो है वेद का निरुक्त जो है ये कान से इसकी तुलना की गई है, निरुक्त कान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का, सामवेद या अथर्ववेद का है। आपको बताना है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है, पढ़ा हुआ है आप सभी का, कि जो ऋग्वेद है इसी का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको बताना है गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है। तो आप सभी को पता है प्राचीन जो गायन से जुड़ा है इसी का उपवेद है आपका गंधर्व वेद। धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है। बहुत आसान है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप सभी ने देखा ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया, फिर आपने देखा सामवेद का गंधर्व वेद हो गया। तो धनुर्वेद किसका है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद।
गंधर्व वेद के प्रणेता कौन है? अच्छा, यहाँ पे प्रणेता होना चाहिए था, यहाँ पे वेद का नाम लिख दिया गया है। तो गंधर्व वेद के प्रणेता आप सभी को मालूम है। चलिए ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपका। पहला ऑप्शन है नारद, दूसरा है कात्यायन, दूसरा ऑप्शन है कात्यायन और तीसरा है आपका पाणिनि। ये तीसरा ऑप्शन है आपका पाणिनि। आपको बताना है कि कौन है जो कि आपके गंधर्व वेद के प्रणेता हैं। तो आप सभी को पता है कि गायन से जुड़ा है, तो इसके प्रणेता कौन है? नारद हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। धनुर्वेद के प्रणेता कौन है? आपको बताना है धनुर्वेद के प्रणेता वशिष्ठ, नारायण, विश्वामित्र और नारद। तो आप सभी को नारद तो पता चल गया कि ये तो गंधर्व वेद के हैं, ये तो होंगे नहीं। तो इनमें से कौन है जो हो जाएंगे? तो आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि जो आपका धनुर्वेद है इसके प्रणेता हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र को माना जाता है इसका प्रणेता। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है। गोत्र का बड़े पैमाने पे प्रचलन किस काल में हुआ? किस काल में गोत्र का बड़े पैमाने पे प्रचलन हो गया था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसमें से आपको बताना है किस काल में जो गोत्र है इसका बड़े पैमाने पे प्रचलन हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पे काल पूछा है, यहाँ पे होना चाहिए था आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब इसमें से आप मुझे काल बता दीजिए। यहाँ पे आपको काल बताना है, तो यहाँ पे आपका जो काल है ये है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में पहली बार गोत्र शब्द की जो है पता चली और इसका जो बड़े पैमाने पर प्रचलन है ये हुआ उत्तर वैदिक काल में, और उस हिसाब से आपका अथर्ववेद सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो काल पूछा है तो उत्तर वैदिक काल होगा। वेद होता तो अथर्ववेद हो जाता। गोपथ किस वेद का पुरोहित है? किस वेद का पुरोहित है गोपथ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि किस वेद का है आपका अथर्ववेद। बताएं कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो गोपथ आपके इसका हो जाएगा, आपके अथर्ववेद का ही पुरोहित है गोपथ। याद रखिएगा, अथर्ववेद का पुरोहित है गोपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ को ब्राह्मण और उपनिषद के बीच सेतु माना जाता है? यानी बांध माना जाता है, ब्रिज माना जाता है। वेद, आरण्यक, उपनिषद और पुराण, इनमें से कौन है जो ब्राह्मण और उपनिषद के बीच सेतु का काम करता है? तो आप सभी को पता हो, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आरण्यक ही है, क्योंकि पहले रचना हुई वेद की, उसके बाद रचना हुई ब्राह्मण की, फिर आरण्यक की, फिर उपनिषद की, इसलिए ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में है आरण्यक और यही है आपका सेतु का काम करता है। किसकी रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ? आपके सामने है 4 वेद और आप सभी को पता है कि ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई। बाकी जितने वेद बचते हैं, साथ ही ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में केवल और केवल ऋग्वेद की ही रचना हुई है। बाकी जितने ग्रंथ आप देखेंगे उन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो ये है आज के प्रश्न जो कि मैंने आपके वेद से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद को नहीं लिया है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुरोहित और साथ ही आपके जो वेदांग हैं इन सभी को लिया है और ये सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उपवेद और उनके प्रणेता भी मैंने आप लोगों को याद दिलाए। तो ये सारी चीज़ें बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये सारे के सारे फैक्ट एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। और यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वेद कौन सा है, पुरोहित कौन सा है, ब्राह्मण कौन सा है, उपवेद कौन सा है, उनके प्रणेता कौन है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कीजिएगा। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।